नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस पीएनबी सब स्टाफ प्रमोशन की क्लास में स्वागत है। अभी तक हमने बैंकिंग के अपने टॉपिक किए, थोड़ा थोड़ा हम साथ में अंग्रेजी के लिए भी काम करेंगे। अंग्रेजी भाषा का थोड़ा क्लास करेंगे साथ में। जो भी आपकी क्वेरीज पिछली कुछ क्लासेस से रहे हो, आपके कोई सवाल पिछले कुछ क्लासेस में रहे हो, उन्हें नोट करके रखें। शाम को क्लास खत्म होने के बाद हम उसको आपसे सारे सवाल लेंगे और उसके आंसर देंगे, तो इसलिए उन्हें नोट करके रखें, उसके बाद बात करेंगे। अंग्रेजी के लिए वहां पर नॉर्मली आपके पास एक पैराग्राफ रहता है जिसको देखकर आपको आंसर्स लिखने होते हैं, उसमें से निकाल के तरह तरह से उसी से आपको सिनोनिम एंटोनिम बताने हो सकते हैं। आपको उसी पैराग्राफ के बेस पर कहीं फिल इन द ब्लैंक्स करने हो सकते हैं, कहीं आंसर्स देने हो सकते हैं। दूसरा, आपको कुछ सेंटेंस दिए हो जिसके अंदर से आपको गलती बतानी है कि क्या गलत है। तीसरा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच या एक्टिव पैसिव स्पीच के बारे में बात की जा सकती है कि भाई एक्टिव पैसिव क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है। उसके एक आध आसान आसान एग्जांपल आपसे करवाएं। अब इतनी जल्दी इतनी सारी इंग्लिश सीखना पॉसिबल नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि हम धीरे धीरे सा थोड़ा थोड़ा सा जो इंग्लिश की चीजें यूज होती हैं, जो हिंदी में भी यूज होती है, नाउन को हिंदी में हम संज्ञा बोलते हैं, एडजेक्टिव को विशेषण बोलते हैं, वो भी सारा का सारा इंग्लिश ग्रामर में लगता है। थोड़ा थोड़ा ग्रामर कवर करें ताकि एक बार हमें थोड़ा आइडिया सा हो जाए। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें एकदम इंग्लिश के हम ज्ञाता हो जाएंगे, विद्वान बन जाएंगे, पर हमें थोड़ा आइडिया लगने लगे। हम उसी तरीके से करें, थोड़ी ग्रामर करेंगे, उसके कुछ सवाल करेंगे साथ साथ, और लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हम थोड़ा सा पैराग्राफ, थोड़ी सी चीजें जो मुश्किल हैं जो आती हैं वो करनी शुरू करेंगे। तो शुरुआत करेंगे इस पैराग्राफ ग्रामर के साथ। मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये लो स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आइए, इंग्लिश के लिए सबसे पहली चीज, अंग्रेजी भाषा का काम कोई भी भाषा स्टार्ट करते हुए सबसे पहले हम संज्ञा की बात करते हैं। हिंदी में मैं थोड़ा थोड़ा शुरुआत की कुछ जो टॉपिक्स हैं जिसकी हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है वो मैंने कोशिश किया है कि उसे हिंदी में लिख पाए। आप, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, इंग्लिश का जो आपका पेपर आएगा वो पेपर भी हिंदी में नहीं आएगा, वो सिर्फ इंग्लिश में ही लिखा होता है। लैंग्वेज का पेपर सिर्फ लैंग्वेज में ही लिखा होता है। तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए जब आप कुछ नोट करें, मुझसे हिंदी में भले ही समझें, लेकिन आप अपने पास इंग्लिश में नोट करें। उसका रीजन बताता हूं। आज मान लीजिए आपका इंग्लिश में लिखने का भी स्पीड बहुत अच्छा नहीं है, कोई बात, घबराने की बात नहीं है। नहीं है तो नहीं है, यहीं से आगे जाना है हमें। लेकिन अगर मैं यहीं पे रुका रहना चाहूं कि मेरे को तो आती ही नहीं, मैं तो लिख ही नहीं पाता हूं ठीक से, तो काम नहीं बनेगा। तो मैं कैसे जाऊंगा आगे? कोशिश तो करूं, जितना लिख पाऊं लिखूं, और उसके बाद हम बड़ी आसान तरीके से लिखी गई इंग्लिश, ये मैंने खुद बड़े तरीके से आपके लिए किट बनाई है, बड़ी आसान तरीके से लिखी हुई। ऐसा नहीं किसी किताबों में ग्रामर की किताब से बड़ी मुश्किल मुश्किल ना, जो साधारण तरीके से लिखी हुई इंग्लिश और उसके साथ साधारण साधारण एक्सरसाइजेस शुरुआत के काम के लिए आपके पास आएंगी। बाकी आप वहां से कर लेना। तो इसलिए विश्वास रखो, करीब करीब काफी सारे लोग, अगर हमें नहीं भी आती है तो आपके जैसे हैं, इसलिए घबराना नहीं, काम करेंगे साथ में। चलिए, सबसे पहली बात करते हैं संज्ञा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा, उसको अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है नाउन। हिंदी में जिसे संज्ञा कहते हैं उसे अंग्रेजी भाषा में हम कहते हैं नाउन।
और संज्ञा क्या होती है? पहले तो संज्ञा क्या है? किसी के नाम को जो चीज बताए उसे मैं संज्ञा कहता हूं। जो किसी के नाम को बताए उसे संज्ञा कहता हूं। जैसे किसी का नाम राम श्याम, किसी एनिमल का नाम, जानवर का नाम मोती, वो पशु का नाम, पक्षी का नाम चिड़िया, ये सब। किसी वस्तु का नाम जैसे कि पेन, दवात, कैमरा, फोन, क्या है? वस्तु का नाम है ना। जगह का नाम दिल्ली, लंदन, जगह का नाम। तो जो चीज ये बताती है हमें नाम, उसको हम क्या कहते हैं? संज्ञा। इंग्लिश में कह दो तो नाउन, उसको नाउन कहता हूं। और नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। पर्सन मतलब आदमी, प्लेस कोई जगह, एन एनिमल कोई जानवर, अ बर्ड कोई पक्षी, और अ थिंग या कोई वस्तु। जो चीज नामवाचक हो, जो चीज, ध्यान दे मेरी बात की तरफ ध्यान दे। लिखने की तरफ अगर लिख पाए तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज आपको स्टडी बुक में आएगा सब कुछ, घबराने की टेंशन ना ले बिल्कुल। नामवाचक, जिससे नाम का पता चले किसी के, उसे मैं संज्ञा कहता हूं। और इंग्लिश में उसे नाउन कहता हूं। जिस चीज को हिंदी में संज्ञा कहता हूं उसे अंग्रेजी भाषा में नाउन कहता हूं। उसे अंग्रेजी भाषा में नाउन कहता हूं। एग्जाम्पल देख लो, भोपाल, टाइगर, मुंबई जगह है ना, बैग यानी कोई वस्तु है। ये सब क्या है? ये सब नेमिंग वर्ड्स है। नेमिंग वर्ड्स जो किसी के नाम के बारे में बताएं, जो किसी के नाम के बारे में बताएं, ये वो है नेमिंग वर्ड्स। इसके बाद नाउन को या संज्ञा को चार तरह के तरीके से जाना जा सकता है। चार अलग अलग तरीके से जाना जा सकता है। तो नाउन कितनी तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं? चार तरह से क्लासिफाई किए जा सकते हैं। आपको वहां सवाल इस पे नहीं आएगा कि कितनी तरह से किए जा सकते हैं, नाउन क्या है ना, वो नहीं पूछेगा। लेकिन अगर ये बेसिक ना पता हो तो आप कैसे करोगे अपना पैराग्राफ, कैसे निकालोगे गलती? इसलिए बेसिक थोड़ा रिवाइज करने से फायदा होगा। और मेरी एक विनती है आप सब लोगों से, जो लोग, आप में से काफी लोग इंग्लिश भाषा के अच्छे ज्ञानी भी हैं, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, तो कोई टेंशन नहीं लेना। नहीं आता है तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। हम तो ये मान के कर रहे हैं कि हमें अंग्रेजी नहीं आती है, हम वहां से शुरुआत कर रहे हैं। मैं वहां से शुरुआत नहीं करके चल रहा हूं आपके साथ कि आपको अंग्रेजी आती है। धीरे धीरे आराम आराम से करेंगे, बिल्कुल हिंदी अंग्रेजी दोनों का मिश्रण इस्तेमाल करते हुए। अंग्रेजी में अंग्रेजी कैसे सिखाऊं आपको? अगर मुझे अंग्रेजी थोड़ी कम आती है तो मैं कैसे सीखूं इंग्लिश में इंग्लिश ना? अपना हमें तो जो आता है उससे सीखेंगे बस। तो पहला समूह क्या रहेगा नाउन्स का? पहला समूह, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें प्रॉपर नाउन, इंग्लिश में कहता हूं इसको प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन मतलब किसी चीज का नाम, किसी का नाम। अगर मैं हूं तो मेरा नाम, कोई शहर है तो शहर का नाम, कोई वस्तु है तो वस्तु का नाम। जैसे कि राम श्याम किसी ह्यूमन बीइंग के नाम हो गए, रमा, सीता नाम हो गए। ये तो मुंबई, कलकत्ता, पटना, मुरादाबाद, ये सब क्या है? शहरों के नाम हो गए। और कोई चीजों के नाम देख लें, ग्लास, पेन, चश्मा, ये सब क्या है? चीजों के नाम है। तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, इनको कहा प्रॉपर नाउन। ऐसी चीज को प्रॉपर नाउन, या हिंदी में जिसको मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहता हूं। अगर पढ़ाई करे हुए काफी टाइम हो जाए तो हिंदी की भी ऐसे याद नहीं आती कि व्यक्तिवाचक क्या है। हम कौन सा हिंदी पढ़ते हैं रोज?
तो थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं उससे समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल में मैंने क्या चीजें बताई थी, लोगों के नाम, शहरों के नाम, उनको क्या कह सकता हूं, व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन, या कह सकता हूं प्रॉपर नाउन। अब उसके बाद एक बड़ी मजेदार बात हुई कि वो चीजें जिसका व्यक्ति विशेष नाम ना लिया जाए, जैसे कि लड़का, लड़की, मंत्री, ये क्या है? मंत्री से आपको पता चल गया मंत्री आ रहे हैं, एमएलए साहब आ रहे हैं। एमएलए का नाम नहीं बताया, एमएलए को भी संज्ञा है, ये एमएलए है भाई, डेजिग्नेशन है किसी का, एमएलए, चीफ मैनेजर, एजीएम, ये क्या है? डेजिग्नेशन है, लेकिन डेजिग्नेशन का नाम है। तो ऐसों को कहता हूं कॉमन नाउन या सामान्य संज्ञा, जैसे कि गर्ल, बॉय या मिनिस्टर, डेजिग्नेशन टाइप, उनको मैं कहता हूं, इंग्लिश में नोट करें भाई, कोशिश करें, अगर इंग्लिश लिख पाते हैं तो इंग्लिश में नोट करें, नहीं लिख पाते तो हिंदी में थोड़ा थोड़ा सामान्य संज्ञा, क्योंकि वहां संज्ञा नहीं होगी, वहां नाउन होगा, आपको उसी तरह से सोचना है। कॉमन नाउन जो लोगों के बारे में ऐसे बताए, लड़का, लड़की, डेजिग्नेशन, वो सारे कॉमन नाउन। उसी लड़का का नाम हो राम तो बन जाएगा प्रॉपर नाउन, लड़की का नाम हो सीता तो बन जाएगा प्रॉपर नाउन, मिनिस्टर साहब का नाम हो जाए प्रधानमंत्री मोदी तो बन गया प्रॉपर नाउन। बस कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्टिव नाउन, बात सुने यहां से, देखा ताकि मत करें। कलेक्टिव, कलेक्टिव शब्द में क्या समझ आ रहा है? कुछ कलेक्शन हो रही है, कुछ इकट्ठा हो रहा है, कलेक्शन है ना कलेक्टिव, जहां पे लोगों का समूह जैसी आपको लगे, चीजों का समूह बने, और उस समूह का नाम लूं मैं, जो समूह के बारे में बताएं, जो नाम मुझे समूह का इंडिकेशन करें, ग्रुप का इंडिकेशन करें, उन्हें मैं कहता हूं कलेक्टिव नाउन या सामूहिक संज्ञा। उन्हें मैं कहता हूं कलेक्टिव नाउन या सामूहिक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन या सामूहिक संज्ञा किन्हें? जिन्हें देखकर मुझे पता चले कि कोई समूह के बारे में बात हो रही है, कोई ग्रुप के बारे में बात हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए भीड़, चाबियों का गुच्छा, ये सब क्या है? समूह का बता रहे। गुच्छा मतलब कई चाबियां हैं, भीड़ मतलब बहुत सारे लोग हैं, फ्लीट, फ्लीट ऑफ बसेस, वो बसेस का बेड़ा लगा, बसेस का वो लगा हुआ है, बहुत सारी बसें इकट्ठी हैं। फ्लीट ऑफ शिप्स यानी जहाजों का बेड़ा खड़ा है वहां पर। तो जो ग्रुप के बारे में बताए उसे कहा कलेक्टिव नाउन, जैसे कि क्राउड, फ्लीट या बंच। बंच किसका होता है? कीज का, बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज। जैसे आराम से करिए, बिल्कुल। तीन तरह के हमने करे। एक करा प्रॉपर नाउन जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा था, फिर करा कॉमन नाउन जो कि सामान्य संज्ञा था, फिर उसके बाद किया कलेक्टिव नाउन जो कि सामूहिक संज्ञा था। अब चौथी तरह का देखेंगे मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन जो किसी के अंदर, किसी चीज का, किस मटेरियल की बनी है वो चीज, उसका बताए। जैसे कि ये मेज लकड़ी की बनी है तो लकड़ी, या ये अलमारी लोहे की बनी है तो लोहा। तो ऐसे ही अगर मुझे कहा जाए दिस अलमीरा इज मेड ऑफ आयरन, यानी आयरन। इस मिठाई में दूध का प्रयोग हुआ है, दिस स्वीट इज मेड विद मिल्क। तो सामग्री का पता चला क्या मटेरियल है इसमें। तो जो मटेरियल या सामग्री के बारे में बताए, जो मटेरियल या सामग्री के बारे में बताए उसे मैं कहता हूं मटेरियल नाउन या सामग्री संज्ञा। जैसे कि
मिल्क, वुड, आयरन, ये सब क्या है? मटीरियल है, मटीरियल है। और पांचवा नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताता हूं, जिसको जो कि किसी की क्वालिटी बताए, किसी तरह की क्वालिटी का न मतलब बताए। जैसे ये आदमी बहुत ईमानदार है, ये अफसर बहुत रिश्वतखोर है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है, ये खाना स्वाद है, स्वाद, यहां पर बहुत बदबू आ रही है। ये क्या है? ये एक तरह का सार है, क्वालिटीज बता रहे हैं, अच्छी बू, बुरी बू, ईमानदारी, दर्द, ये सब। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एग्जांपल लिख लो, ऑनेस्टी, पेन, कोई स्मेल आपको बताई जाए तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, छोटी सी एक्सरसाइज, ज्यादा लंबी लंबी नहीं करनी है अपने को। सेलेक्ट द नाउन फ्रॉम ईच ग्रुप ऑफ वर्ड्स। चैट खुली हुई है, जवाब दे सकते हैं आप उसमें। ये नीचे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, माई स्वेटर इज ओल्ड, मेरा स्वेटर पुराना है। माई स्वेटर इज ओल्ड, मेरा स्वेटर पुराना है। इसमें से मुझे नाउन बताइए, इसमें से नाउन क्या है? माई स्वेटर इज ओल्ड, आराम से बताइए क्या चीज इसमें नाउन है? नाउन बताइए, नाउन क्या चीज? ये बहुत अच्छे जवाब आ रहे हैं, देखो। स्वेटर, स्वेटर इसमें नाउन है। मैं बताता हूं अभी, जिन लोगों ने माई और ओल्ड दिया अभी बता देता हूं। स्वेटर का स्पेलिंग देखो, वहां पर जो स्वेटर का स्पेलिंग लिखा है उसे देखिए, उसका रीजन मैं क्यों कह रहा हूं। जो लोग ये स्वेटर का स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं यहाँ पर, वहां से देख लीजिए। जितना पढ़ते हुए ध्यान रखेंगे, जितना पढ़ते हुए ध्यान रखेंगे, उतनी आपकी स्पेलिंग इंप्रूव होंगी। आप सेंटेंस फॉर्मेशन में अगर स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसे भी पकड़ पाएंगे। स्वेटर का स्पेलिंग क्या है? स्वेटर का स्पेलिंग है SWEATER, ये TER स्वेटर है, TER स्वेटर। ठीक है, कोई बात, उसे करिए। अब यहाँ पे क्या चीज है? कॉमन नाउन है, स्वेटर। ओल्ड है, ओल्ड तो पुराना, स्वेटर को बता रहा है, वो स्वेटर के बारे में बता रहा है, तो वो बन जाएगा एडजेक्टिव, ये बन जाएगा एडजेक्टिव। इसलिए ओल्ड नहीं है, स्वेटर है। अगला करिए, थोड़ा एक दो करेंगे ठीक होगा। अगला वाला देखिए, द माउस वॉज स्लीपिंग, द माउस वॉज स्लीपिंग। और सभी इतने सारे लोग बैठे हैं हमारे साथ ही, जवाब दें, इसमें जवाब दे दें थोड़ा प्लीज, है ना, जवाब दे दें। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, जरा एक बार मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई किसी ने गलत तो नहीं दिया आंसर? मुझे पढ़ने दीजिए। बी है क्या वो? दीजिए जवाब। बहुत अच्छे, वेरी गुड। इस वाले में माउस इज द नाउन, वेरी गुड, एब्सोल्युटली यू आर राइट। माउस इज द नाउन, माउस इज द नाउन, माउस इज द नाउन। और मैं आपको एक बार ऊपर दिखाता हूं, इसमें आपको क्या हो गया है, सेटिंग वेटिंग मिल गया है इसका। माउस इज द नाउन। और अब आपको एक और चीज दिखाता हूं इसके साथ में, आराम से। ये देखिए, अभी आपने देखा यहाँ पर कि व्यक्तिवाचक क्या है? जिसका नाम हो। माउस क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि लड़का, लड़की, मंत्री, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, ऐसे वहां पर माउस कॉमन नाउन हो जाएगा यहाँ पर।
ठीक है, मैंने बताया कॉमन नाउन हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो मैं बता रहा हूं सिर्फ, वहां जरूरत नहीं पड़ेगी तो कंफ्यूज होने की जरूरत। अगले वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 3 बताएं, क्वेश्चन नंबर 3 बताएं जी। हॉप नहीं भाई, हॉप अभी थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप समझ जाएंगे हॉप क्यों नहीं है, हॉप नहीं, हॉप वर्ब है, अभी करेंगे हम वर्ब को, वर्ब है वो। बाकी आंसर देख रहा हूं, क्विकली, क्विकली जो है एडजेक्टिव है, अभी कराऊंगा, अभी मैं कराऊंगा, आप देखना आराम से उसको, कोई बात नहीं। क्या है यहाँ पे, यहाँ पर कॉमन नाउन है रैबिट, ये कॉमन नाउन है आपके रैबिट्स। आइए, बहुत अच्छे, सही दिया आंसर। उसके बाद बॉब इज रनिंग फास्ट, बॉब इज रनिंग फास्ट, आंसर बता दीजिए, बॉब इज रनिंग फास्ट में, बॉब इज रनिंग फास्ट, ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो नामवाचक संज्ञा हो गया ना, नामवाचक संज्ञा हो गया, यानी बॉब, यानी ए बॉब। प्रॉपर नाउन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। आइए, पांचवे में मैंने कोशिश की कई कई जगह, थोड़ा देखो मैं बाय प्रोफेशन कोई इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, और ये ट्रांसलेशन मैंने कुछ कुछ जगह जहां मैं कर पाया इसके साथ वो करी है मैंने। शी इज रीडिंग अ बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रही है। नाउन बताना है, नाउन, नाउन, शी तो नहीं होगा भाई, शी ना तो नाम है, तो इससे प्रॉपर नाउन भी नहीं है, ना ही कॉमन नाउन है, ना ही कलेक्टिव नाउन है, शी तो नाउन हुआ ही नहीं, रीडिंग भी नाउन नहीं है, बुक है ना, बुक है, बुक, बुक क्या है, कॉमन नाउन, बुक, किताब पढ़ रही है, वो एक किताब पढ़ रही है। अभी आप करोगे शी जो है वो प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन है, अभी करेंगे हम उसको शी क्या है, जिन लोगों ने उसका आंसर थोड़ा गलत दिया कोई बात नहीं, बुक इसका आंसर है, बुक, बुक। कोई इसमें आराम आराम से करिए, बहुत आराम से करिए, है ना। आइए, he is playing with a bat, he is playing with a bat, वो बल्ले से खेल रहा है, वो बल्ले से खेल रहा है, he is playing with a bat। आंसर चेक कर रहा हूं मैं आपकी चैट में जरा खोल के, ताकि किसी का गड़बड़ होगा तो थोड़ा मेरे को आइडिया लगेगा। बैट मटीरियल नाउन नहीं है, ये कहा होता बैट वुड का बना है तो मटीरियल नाउन होता, ये मटीरियल नाउन नहीं है, बैट तो कॉमन नाउन हो गया, जैसे बैट बॉल बता दिया हमने, या प्रॉपर नाउन भी कह सकते हो, उस वस्तु का नाम क्या है, बैट है उसका नाम, दोनों तरह से ले सकते हैं इसको आप, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पे है ना। इसमें आंसर हमारे करीब करीब आंसर इसमें बिल्कुल ठीक आए हैं इस वाले में, बहुत अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट है हमारा, तो उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया है उसमें, अभी शुरुआत की हमने, आराम से करेंगे कोई बात नहीं। वी वॉक्ड अराउंड चर्च स्ट्रीट, हम चर्च स्ट्रीट के चारों ओर घूमे, वी वॉक्ड अराउंड चर्च स्ट्रीट, हम चर्च स्ट्रीट के चारों ओर घूमे। मैं आपके आंसर चेक कर रहा हूं, चर्च स्ट्रीट जगह का नाम है, उस स्ट्रीट का नाम है, किसी स्ट्रीट का नाम है चर्च स्ट्रीट, जगह का नाम है चर्च स्ट्रीट, जगह का नाम क्या होता है, जगह का नाम नाउन होता है, जगह का नाम नाउन होता है, इसलिए चर्च स्ट्रीट यहाँ पर नाउन मानी जाएगी, चर्च स्ट्रीट यहाँ पर नाउन मानी जाएगी, इसलिए
ठीक है, स्ट्रीट नहीं भाई, चर्च स्ट्रीट पूरा है ना, जैसे होता नहीं कहीं पर हमारे यहाँ महात्मा गांधी रोड, सरदार पटेल मार्ग, ऐसे होते हैं ना, तो उसका पूरा नाम क्या होता है, उस मार्ग का नाम कहते हैं सरदार पटेल मार्ग या एमजी रोड। कई शहरों में होती है एमजी रोड, एमजी रोड पे जा रहा हूं मैं, तो इसलिए आप उसे चर्च स्ट्रीट बोलेंगे। वॉक्ड जो है वो वॉक्ड आपका वर्ब है, यहाँ पे आपने क्या किया है, कुछ करने को वर्ब कहते हैं, अभी कवर करूंगा वर्ब। चर्च स्ट्रीट है, आराम आराम से करिए। ये क्या हुआ, 6 के बाद नंबर 8 कैसे हो गए, तो 7 है। चलिए अब इसके बाद अराउंड नहीं भाई, अराउंड नहीं, अराउंड नहीं, आप उसके चारों तरफ घूमे। किसके चारों तरफ घूमे, नामवाचक, किससे पता चल रहा है, चर्च स्ट्रीट, चर्च स्ट्रीट नाम आ रहा है ना, चर्च स्ट्रीट के चारों ओर घूमे। संज्ञा क्या होती है या नाउन क्या होता है, जो किसी के नाम के बारे में हमें कुछ बताए। नाम क्या है, हम भाई कहाँ घूम रहे हैं, चर्च स्ट्रीट पर घूम रहे हैं, ऐसा पता चलता है। कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर अभी थोड़ा वो भी है, आप इन्हीं एग्जाम्पल को थोड़ा दोबारा सोचेंगे। हाँ जी, मेरे को आपका चैट मिल रहा है, आपका आंसर मिल रहा है पंकज। आइए अब नाउन, नंबर से, नाउन में अभी तक तो मैंने 5 तरह के नाउन बताए, अब नंबर से, एक वचन संज्ञा, बहुवचन संज्ञा, यानी सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन क्या मतलब हुआ, कि जब संख्या एक हो तो उसको कहूंगा सिंगुलर नाउन। जैसे बात सुने आराम से, एक लड़का, अ बॉय, अ गर्ल, वो सब क्या बन गया, वो बन गया सिंगुलर नाउन। और बहुवचन संज्ञा, यहाँ पर बर्ड्स गलत लिखा हुआ है, बर्ड होगा। प्लूरल नाउन्स, उनको क्या बोलता हूं, प्लूरल नाउन्स। प्लूरल कहता हूं जहां बहुवचन हो जाए तो उसको प्लूरल कहते हैं अंग्रेजी में। सिंगुलर मतलब एक वचन, और अगर बहुवचन का अंग्रेजी करा जाए तो उसे अंग्रेजी में कहते हैं प्लूरल। प्लूरल नाउन, एक से ज्यादा व्यक्ति हो, एक से ज्यादा चीजें हो तो बहुवचन संज्ञा या प्लूरल नाउन्स। जैसे कि बॉयज, कई सारे लड़के, गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां, बर्ड्स, पक्षी, कई सारे पक्षी। हम कहते हैं ना सुबह सुबह पक्षी चहचहाते हैं, मतलब कई पक्षी चहचहाते हैं। बर्ड्स, कॉ इन द मॉर्निंग। अब प्लूरल बनाने के लिए देखिए क्या होता है, यहाँ पे तो सिंपल लगा दिया, एस लगा दिया, बॉय के साथ एस लगा दिया, गर्ल के साथ एक्स लगा दिया, वर्ड के साथ एस लगा दिया। प्लूरल कैसे बनता है, हाउ प्लूरल इज फॉर्म्ड, यहाँ लिखना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि समझना आवश्यक है आपके लिए। लिख के तो हम आपको भेजेंगे ही, यही सेम तरीके से लिख के भेजेंगे, लेकिन समझना तो अभी है। प्लूरल कैसे बनता है, प्लूरल सिंगुलर में एस लगा दें तो प्लूरल बनता है, जैसे बॉय में बॉयज, जैसे बॉय में बॉयज। लेकिन क्या होता है कि प्लूरल बनाने के काफी सारे रूल भी होते हैं। जैसे अगर लास्ट में शब्द अगर ई से एंड हो तो सिर्फ एस लगाने से कई बार काम नहीं बनता। तो ऐसे मल्टीपल रूल होते हैं, आपको नहीं चाहिए इतने सारे रूल, बहुत लंबे लंबे रूल होते हैं ग्रामर के, इतने रूल में उलझना नहीं है। मुझे तो अपना पेपर पास करना है, पेपर में मार्क्स लाने हैं। एक अंदाजा लगा रहा हूं मोटा मोटा, तो एस लगाकर हम मान लें करीब करीब काफी जगह एस लगाने से प्लूरल बन जाता है। मोस्ट कॉमन प्लूरल बनाने का तरीका है जब मैं एस लगा देता हूं। अब उसके बाद मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन्स, जिसको मैं मर्दाना और स्त्री संज्ञा भी कहता हूं, हिंदी भाषा में मर्दाना और स्त्री संज्ञा। जैसे कि
जो नाउन, मेरी बात सुन लें, जो नाउन हमें ये बताते हो कि ये नाम किसी मर्दाना व्यक्ति का है या जो स्त्री का वाचक हो, जो स्त्री के बारे में बताएं, वो फेमिनिन हो जाएंगे। जैसे कि मैस्कुलिन नाउन आर वर्ड्स फॉर masculine gender, for example man, boy, male animal, शेर, जैसे हम कहते हैं लायन, टाइगर, ये क्या है? मेल एनिमल। फेमिनिन नाउन क्या है? वर्ड्स फॉर फेमिनिन, यानी वो विमेन, गर्ल, टाइग्रेस, मेल, जो टाइगर की मादा होती है उसको इंग्लिश में कहा जाता है टाइग्रेस। वो सारी चीजें फेमिनिन नाउन। यहाँ पर ये हिंदी गलत लिखा हुआ है कि मैंने तो ट्रांसलेट करने की कोशिश की, वो कुछ गलत ट्रांसलेट हो गया है, ये ठीक नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हटा देता हूं उसको। और जो नाउन मेल और फीमेल के लिए एक ही तरह से यूज किए जाते हैं उन्हें कॉमन जेंडर नाउन कहता हूं। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर, अगर आप कहें मैं डॉक्टर के पास गया, तो मुझे क्या पता डॉक्टर वहां पर आदमी था या औरत थी। डॉक्टर। आपने कहा मुझे मैं टीचर से मैथमेटिक्स सीख के आया या आई, मैथमेटिक्स सीख के आई, पर टीचर मेल थे या फीमेल थे नहीं पता चल रहा। लॉयर, लॉयर से केस दे दिया है हमारा केस, तो लॉयर लेडी भी हो सकती हैं, जेंट्स भी हो सकते हैं। इसलिए जो नाउन मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज किए जाएं उन्हें मैं कॉमन जेंडर नाउन कहता हूं, कॉमन जेंडर नाउन कहता हूं। हाँ, ये बात सही लिखी है आपने कि भाई लास्ट में वाई हो तो ईएस लगाकर प्लूरल। ये क्या है ना, ऐसे बहुत सारे रूल हैं, इतने सारे रूल अगर मैं अपने एग्जाम से पहले ये सोचने लग गया, मेरा काम इंग्लिश सीखना ही तो नहीं है ना, मेरा काम तो पेपर के लिए तरीके से थोड़ा थोड़ा सीख के वहां पर सही आंसर को टिक करके आना मेरा काम है, बस। उसके बाद इंग्लिश आती है नहीं आती, मेरे को इस बारे में कहने में कोई शर्म नहीं है। आप जो बैंकिंग के लिए भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हमारा ध्येय एक ही है, आप वो लाइनें याद कर लें जिसमें हमें लगता है सवाल आने की उम्मीद है, वो टॉपिक के वो क्रिटिकल पॉइंट याद कर लें जहां से हमें लगता है सवाल आ सकते हैं। उससे इधर उधर याद करेंगे तो वहां पर इतना सिलेबस हो जाएगा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और वहां पर आपको याद आए क्वेश्चन में देख के और उसको टिक कर दें और अपना अच्छा वो लेके आए एग्रीगेट। अगला चलते हैं, इसकी एक्सरसाइज होगी शायद यहाँ पर। हाँ जी, अब इनका जेंडर बताना है। क्वीन, क्वीन का जेंडर बताइए, क्वीन का जेंडर बताइए, क्वीन का जेंडर बताइए। क्वीन कैसा जेंडर है? अरे कोई मेल मत कह देना क्वीन को। क्वीन का जेंडर जल्दी 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 बताइए जल्दी। अरे क्या करना है, क्वीन का जेंडर ही तो पूछ रहा हूँ, क्वीन का जेंडर तो सबको पता है, अभी तो थी क्वीन जो अभी अभी गई हैं ऊपर। तो क्वीन क्या होती है? एक फीमेल होती है, एक लेडी होती है क्वीन, है ना? यहां तक ठीक है? चलिए अब इसके बाद कुक, कुक कैसा जेंडर है? कुक, कुक कैसा जेंडर है? अरे कुक क्या, खाना आपने कभी देखा है घर में कितनी बार खाना बनाने के लिए आप फीमेल को भी कुक के लिए लगा सकते हैं, जेंट्स को भी लगा सकते हैं। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि कुक मेल होगा कुक फीमेल होगी, कोई भी हो सकता है। तो कुक हो गया कॉमन, कॉमन।
अगला देखिए, बस इतना ही काफी था। प्रोनाउन, अब यहाँ पर एक पार्टिसिपेंट को थोड़ा कंफ्यूजन मचा हुआ था प्रोनाउन और नाउन में। अब देखिए, प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम, प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम, सर्वनाम। अब सर्वनाम का क्या मीनिंग है, बात सुन लें, फिर उसके बाद सब आपको नोट भी करना हो तो साथ साथ बाद में करना। भाई पहले तो हिंदी में समझिए, सर्वनाम वो चीज होती है या वो शब्द होता है जो किसी संज्ञा के स्थान पर लगाया जाता है। यानी बात सुने मेरी, मैंने कहा मेरा छोटा भाई रमेश है, रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ता है, रमेश सुबह 6 बजे उठता है, रमेश 5 किलोमीटर स्कूल जाता है, रमेश एक केला सुबह सुबह खाता है, रमेश स्कूल में मास्टर से पिटता है, रमेश अपना होमवर्क करता है, रमेश क्रिकेट खेलता है। मैं रमेश के बारे में 10-12 वाक्य बताए, और देखिए रमेश का नाम मैंने ऐसे लिया जैसे रमेश नहीं भगवान कोई राम हो या कोई ईश्वर हो किसी तरह के। अरे बार बार रमेश क्यों लेना है, एक बार बता दिया मेरे छोटे भाई का नाम रमेश है, उसके बाद क्या कहूंगा, वो सुबह उठकर स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, वह केला खाता है, वह होमवर्क करता है, वह मास्टर द्वारा पीटा जाता है। तो रमेश का नाम जिस अक्षर से बदला वो क्या था, वह या वो, ऐसे अक्षरों को हिंदी भाषा में कहते हैं सर्वनाम, और अंग्रेजी भाषा में the letters, the words that replace noun are called as pronoun. उन्हें प्रोनाउन कहते हैं, जो नाउन की जगह ले ले। जो, हाँ ये बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने, ही, कई लोगों ने लिखा है ही, ये बिल्कुल जो नाउन की जगह ले ले ऐसे शब्द को प्रोनाउन कहता हूं। जो शब्द नाउन की जगह ले ले उसे प्रोनाउन कहता हूं, उसे प्रोनाउन कहता हूं। अब इसमें बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे मेरी बात देखिए, सब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी जहां कर्ता बदल दिया गया, काम करने वाला बदल दिया। जैसे हमने कहा था मेरे छोटे भाई का नाम रमेश है, रमेश को बदल दूं, या मेरी बहन का नाम सीता है, या ऐसे, तो वहां पर कैसे ना आते हैं प्रोनाउंस। वहां पर प्रोनाउन देखिए, आई, यू, ही, रमेश के बारे में होता तो ही, दे, वी, शी, यू, इट, ये सारे क्या हैं, प्रोनाउन हैं। ये सारे प्रोनाउन हैं जो सेंटेंस में नाउन की जगह इस्तेमाल किए जाते हैं, जो किसी सेंटेंस में नाउन की जगह जिनका इस्तेमाल किया जाता है, ये हैं प्रोनाउन, ये हैं प्रोनाउन। ये एक वाक्य के विषय के रूप में कार्य करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, अब आप देखिए हिंदी में देखिए पहले, इंग्लिश में नहीं देखिए, आसानी से समझ आएगा। मैंने कहा एलिस मेरी दोस्त है, अच्छी बात है। एलिस टेनिस खेलती है, एलिस खाना खाती है। अरे क्या लगा रखा है एलिस एलिस एलिस, तो पहले बता दिया एलिस मेरी दोस्त है। हिंदी में बोलता तो क्या कहता, वो टेनिस खेलती है, वह गरम खाना खाती है। मैं ये सब लिखता ना, तो इस वह को इंग्लिश में रिप्लेस करूंगा तो मैं कहूंगा एलिस इज माय फ्रेंड, शी प्लेज टेनिस, शी प्लेज टेनिस। इसलिए वो क्या बन जाएगा, शी बन जाएगा प्रोनाउन, शी बन जाएगा प्रोनाउन। एलिस इज माय फ्रेंड, एलिस प्लेज टेनिस, प्रोनाउन लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा,
शी प्लेज टेनिस। एलिस की जगह मैं उपयोग करूंगा शी शब्द का। यहां पर शी शब्द का उपयोग किया है मैंने, जो कि हिंदी में जिसे मैं वो बोलता था, वो टेनिस खेलती है, उस वो को यहां पर क्या बोला गया है? शी। प्रोनाउन, प्रोनाउन। हाँ, बड़ा अच्छा बताया है कि भाई स्त्री है तो शी, पुरुष होता तो ही। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया भाई। ऐसे और मैं फिर भी धीरे धीरे इसलिए चल रहा हूं, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे नहीं आती है अंग्रेजी, अरे तो कोई खास बात थोड़ी है, वो तो थोड़ा हमारे देश में अंग्रेजी भाषा को इतना महत्व दिया जाता है। आप यहाँ से बाहर चले जाइए, रशिया चले जाइए, चाइना चले जाइए, इटली चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, बड़े बड़े देशों में चले जाइए, डेनमार्क चले जाइए, स्वीडन, फिनलैंड, कहीं चले जाइए, वहां आप जानते हैं पूरे हफ्ते में एक अंग्रेजी का पीरियड होता है। सारा काम उनकी लोकल लैंग्वेज में सिखाया जाता है। वो लोग अपने ऑफिसेज में सिर्फ अपनी लैंग्वेज बात करते हैं, सारा कागजों पे उनकी लैंग्वेज में लिखा जाता है, अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखा जाता वहां। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि हमें अंग्रेजों ने रूल किया, तो इसलिए हमसे अंग्रेजी पूछी जाती है। चलिए, इट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, it is used for plants, animals, non-living objects, या तो नॉन लिविंग जैसे कि टेबल, मेज, कुर्सी वगैरह को इट बोलूंगा, या एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, प्लांट्स के लिए, इन सब के लिए इट यूज करूंगा। उनमें इट यूज करता हूं प्रोनाउन, उनके यहां प्रोनाउन इट यूज करता हूं। बिल्कुल, जो जीवित ना हो, नॉन लिविंग। लेकिन ऐसा है ना भाई, एनिमल तो लिविंग होते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग ना हो जो, वो इट। जैसे मेरे पिताजी ने मुझे एक साइकिल दी। ये मैं हिंदी में पहले सिर्फ वाक्य बता रहा हूं, फिर इंग्लिश में बताऊंगा। वो साइकिल लाल कलर की है, या मेरे पिताजी ने मुझे एक साइकिल दी, वो लाल कलर की है, वो लाल रंग की है। अब मैं इंग्लिश में कहना चाहूं तो माय फादर गेव मी अ बाइसिकल, इट इज रेड इन कलर। मैं ये नहीं कहूंगा बाइसिकल के लिए ही इज रेड इन कलर, शी इज रेड इन कलर ना, इट इज रेड इन कलर, इट इज रेड इन कलर। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन हो तो बोलो, नहीं तो आगे चल रहा हूं मैं। कोई घबराने की बात नहीं है। एक और काम किया है मैंने, आप कुछ बताते हो तो औरों को नहीं पता चलता है कि आपने क्या लिखा है, जिससे कि आप निडर होकर पूछ सकें, आप बेधड़क होकर पूछ सकें, आपको शर्म की कोई अनुभूति नहीं होगी कि अरे और लोग क्या सोचेंगे, सिर्फ मुझे पता चलता है, और टीचर से क्या छुपाना, बस। तो इसलिए आप सब लोग आराम से बेझिझक होकर बात कर सकते हैं इसमें, और लोगों को ये नहीं पता चलता। काफी बार लोगों को थोड़ा शर्म आ जाती है इसमें पूछने में, नहीं तो कोई घबराहट नहीं है इसमें, ठीक है। आइए, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अगला करते हैं। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, वस्तुवाचक सर्वनाम। हिंदी से देखिए, वस्तुवाचक सर्वनाम जो किसी की वर्ब की जगह, यानी हिंदी में कहूं तो पहले सर्व एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जैसे कि क्रिया की वस्तु के रूप में कार्य करते हैं। कैसे? जहां पे, बात सुने पहले, आराम से बात सुने फिर करेंगे, ये एग्जाम्पल भी बाद में लिखेंगे। मैंने कहा मुझे किताब दे दो, गिव मी द बुक। अब मैं यहां पर, जब बात सुनिए बहुत ध्यान से, जब मैंने सेंटेंस में गिव कहा तो क्या कहा? आपको कहा ना कुछ काम करने को,
दो, किताब दो। दूसरा एग्जाम्पल सुनिए, पहले एग्जाम्पल सुनिए फिर सारी बातें करेंगे, आराम आराम से करेंगे। दूसरा सेंटेंस सुनिए, उसने मुझे, हिंदी में सुनिए पहले, उसने मुझे अपना होमवर्क खत्म करने में मदद करने को कहा। तो क्या कर रहा हूं? मदद, यानी कुछ कर रहा हूं, कुछ कार्य कर रहा हूं, मदद करूंगा। वहां पर मैंने क्या कहा? कृपया मुझे किताब दे दें, किताब दे दें, देने को कह रहा हूं, कुछ काम एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अब यहां पे उसने मुझे अपना होमवर्क करने में मदद करने को कहा। यहाँ पे जो मुझे वर्ड यूज किया गया, या मुझे किताब दे दो, ये है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये कोई कार्य जब परफॉर्म किया जा रहा है, कोई क्रिया की जा रही है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। मदद करने, मुझे मदद करने को कहा, मुझे किताब दे दो। इसलिए थोड़ा एग्जांपल करेंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। लिखिए आप इसके एग्जांपल, लिखिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के एग्जांपल लिख लें थोड़े से। जैसे कि मी, यू, हिम, मी, यू, हिम, हर, इट, अस, योर, देम। इंग्लिश में लिखिए भाई, एग्जाम्पल इंग्लिश में लिखिए, क्योंकि मुझे उसके अंदर से ही काम चलाना है। सब कुछ करेंगे हम, आराम आराम से करेंगे, ये एक लेक्चर नहीं, धीरे धीरे चलने दीजिए इसको। जिसको अगर ये लगता हो कि मेरे को तो सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करना है, तो आप जब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराएंगे अगली क्लास में तब आ जाइएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बहुत साथी बैठे हैं जिनको ये बेसिक में दिक्कत आती है। हमारा काम है हम उनको बेसिक से लेके जाएंगे आगे तक, फिर धीरे धीरे करेंगे। यही नहीं पता है नाउन क्या है, उसको प्रोनाउन से कैसे रिप्लेस करता हूँ, वहां गलती, वहां कॉम्प्रिहेंशन करेंगे कैसे कॉम्प्रिहेंशन, है ना। थोड़ा सा औरों का भी सोचिए। आवाज थोड़ा बता दें भाई, एक बार दोबारा से सब लोग प्लीज। चलिए, है ना, ये एग्जांपल लिख लो। अंग्रेजी में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वहां पे काम अंग्रेजी में आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मैं जानता हूँ, ये जो ममता ने जो कहा है ये बात मैं समझ रहा हूँ, ये बात जो आपने लिखी है बिल्कुल। इससे भी ज्यादा मेरे को पता है इसमें दिक्कत होती है, मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, ऐसा नहीं। अब लिखिए एग्जाम्पल भी लिख लीजिए, वो अंग्रेजी में लिखिए एग्जाम्पल, क्योंकि वहां काम अंग्रेजी में करना होगा। हिंदी में तो सिर्फ समझने के लिए करिए, लिखिए सारा अंग्रेजी में। पहला एग्जाम्पल, शी आस्क्ड हिम टू हेल्प विद हर होमवर्क। तो यहाँ पर कौन कौन से प्रोनाउन है? हिम और हर, जो कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। फिर अगला है गिव मी द बुक। एक और देख लो, शी ब्रॉट इट टू द स्कूल। शी ब्रॉट इट टू द स्कूल। शी ब्रॉट इट टू द स्कूल। हाँ, इंग्लिश नॉलेज, अरे इंग्लिश नॉलेज कहाँ एक्सपेक्ट की जाती है अभी आपसे, जब आपको भर्ती किया जाता है। अब उसके बाद इंग्लिश का एग्जाम ले रहे हैं, नहीं भी आएगी इंग्लिश तो क्या बैंक का काम रुक जाएगा? पर कोई बात नहीं भाई, जिस चीज का वो एग्जाम लेते हैं तो करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे एक बात बता दूं, आप अकेले नहीं है इस काम में। हमारे यहाँ आजकल छोटी छोटी नौकरियों के एग्जाम भी होते हैं, तो उसमें अंग्रेजी का एग्जाम ले लेते हैं। पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती होनी हो, उससे भी अंग्रेजी का एग्जाम ले रहे हैं। किसी को छोटी छोटी जॉब मिलनी होती है, उनके लिए भी अंग्रेजी का एग्जाम दिया जा रहा है। तो इसलिए ये दुख अगर किसी को है तो ये सबके साथ गुजर रहा है। ये ऐसा, ये सब जगह अंग्रेजी का पेपर लिया जा रहा है, जैसे इंग्लिश पढ़वा के ही काम करवाएंगे। कोई बात नहीं, चलने दीजिए। वो दिन भी आएगा शायद इस देश में जिस दिन एक विदेशी भाषा की जरूरत परमानेंटली नहीं पड़ेगी हमें। आइए, कोई बात नहीं।
तो आज तो पढ़नी पड़ेगी। एक्सरसाइज करते हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज और करते हैं, आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज प्रोनाउन, इनमें से प्रोनाउन कौन से हैं? पहले नंबर का जवाब दें, आगे ना बढ़े, पहले नंबर का जवाब दें। इसमें प्रोनाउन कौन सा है? पहले नंबर में 4 चॉइस दी गई है, उसमें से प्रोनाउन कौन सा है? उसमें से प्रोनाउन कौन सा है? उसमें प्रोनाउन कौन सा है, बता दें। हाँ बहुत अच्छा, जिन्होंने ए दिया था भाई वो तो नाउन है, जिन्होंने ए लिखा था किसी का नाम है ना बॉबी, तो वो तो नाम प्रोनाउन नहीं हो सकता है ना। चलिए और लोगों का भी आंसर चेक कर रहा हूं मैं, आप लिखते जाइए। बॉबी नहीं है, बॉबी नहीं है, बॉबी नाउन है, नाउन प्रोनाउन नहीं है ना भाई ना। बॉबी, बॉबी तो नाउन है, प्रोनाउन नहीं है। पहले का बताएं, सिर्फ पहले तक रहें, क्योंकि मैं चैट में चेक नहीं कर पाता अगले क्वेश्चन का। प्लीज अगले का ना दे अभी प्लीज, जब मैं कहूंगा उसके बाद टाइप करें। मैं आपकी चैट चेक करता हूं, क्योंकि आप लोग के केस में मुझे चैट चेक करना बड़ा जरूरी है। कोई गलती हो रही है तो थोड़ी, ये जो समानता है ना, समानता नहीं भाई, समानता, ये भाई साहब ये जो समृद्धता लिख दिया आपने समानता को, ये नहीं भाई, क्योंकि ये तो किसी का नाम है, किसी का नाम होना वो नहीं। तो इसका आंसर हो गया दे, यानी ये। अगले में शी इज स्विमिंग वेरी फास्ट, शी इज स्विमिंग वेरी फास्ट, इसमें से बताएं प्रोनाउन। शी इज स्विमिंग वेरी फास्ट, शी इज स्विमिंग वेरी फास्ट, इसमें बताएं। सब लोग अटेम्प्ट करें, सब लोग जवाब देने की कोशिश करें। अरे क्या होगा, गलत ही तो होगा, देख लेंगे, गलत होगा तब भी देख लेंगे, पर जवाब दो, जवाब दो, आराम से करो इस काम को। शी इज स्विमिंग वेरी फास्ट, बल्कि चॉइस की बजाय ना आंसर ही दे दिया करो, उससे मेरे को आसानी से पता चल जाता है। ये जो लोग बी की चॉइस दे रहे हैं, स्विमिंग यहाँ पर नहीं है, स्विमिंग आपका प्रोनाउन नहीं है, 2 का आंसर बी नहीं हो सकता। क्यों? स्विमिंग तो कार्य है, कार्य क्या कहलाता है हिंदी में? क्रिया। क्रिया की अंग्रेजी क्या होती है? वर्ब। अभी करेंगे वर्ब को, तो इसलिए अभी आने वाले हैं उस पर, अभी नहीं आए हैं। करिए आराम से, मैं और थोड़ी सी आपके आंसर जरा चेक कर रहा हूँ। इज भी नहीं भाई, इज नहीं, ये दीपक भाई इज नहीं होगा। अभी देखो आगे चलेंगे, इज कहाँ काम आता है वो भी देखेंगे कि इज को क्या कहते हैं। मैं सारा यहाँ नहीं करना चाहता हूँ। स्विमिंग नहीं आएगा, नहीं नहीं, स्विमिंग नहीं, स्विमिंग वर्ब है, स्विमिंग वर्ब है। अभी वर्ब क्या है, वर्ब करेंगे तो देखेंगे। और फास्ट जो है एडजेक्टिव है, फास्ट एडजेक्टिव है, इसलिए वो भी प्रोनाउन नहीं है, वो भी प्रोनाउन नहीं है। तो प्रोनाउन क्या है? शी, प्रोनाउन है शी, प्रोनाउन है यहाँ पर शी। किसी के नाम को रिप्लेस किया गया है, सीता, गीता, मीता की जगह शी लिखा गया है। आओ आगे चलते हैं। मैंने थोड़ा इसलिए चैट के ये इसको आगे, इसके आगे थोड़ा स्पेस क्रिएट कर दिया, क्योंकि कुछ लोग आगे आगे जवाब दे रहे थे, उससे मजा नहीं आ रहा था। Which of the following options will replace the highlighted word in the sentence? यानी जो पीले कलर में जॉनी दिया गया है उसकी जगह क्या लिख सकता हूं? जो पीले कलर में जॉनी वर्ड लिखा है उसकी जगह कौन से शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? जो पीले कलर में जॉनी शब्द लिखा है उसकी जगह कौन से शब्द का प्रयोग कर सकता हूं? करिए, सब लोग करिए। ये डी का आंसर गलत है, मैं बताऊंगा क्यों गलत है। सब करिए, सब करिए, आंसर लिखिए इसमें, मैं चेक कर रहा हूं आंसर। दे नहीं आएगा, मैं बताऊंगा दे क्यों नहीं आएगा। जॉनी शब्द को, हाँ ये इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है मेहुल ने कि जॉनी मैन है, अच्छा जॉनी मैन है,
ज्यादा है ना 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 ना, ना मैं बताऊंगा, अभी बताता हूँ, मैं बताता हूँ, मैं बता, ए तो नहीं आएगा भाई, जॉनी तो मेल मेंबर है, उसके साथ शी नहीं आएगा, शी इसलिए नहीं आएगा। आ जाओ, कोई नहीं, मेरे साथ चलो, अब रुक जाओ। देखो कहा, जॉनी वेंट टू जापान, जॉनी जापान गया, जॉनी यानी मेल मेंबर है, जॉनी जो इंग्लिश में नाम होता है मेल मेंबर्स का नाम होता है जॉनी, इसलिए हम ये मान लें कि ये मेल है। जॉनी हैड अ ग्रेट टाइम, जॉनी जापान गया, जॉनी ने बहुत मजा किया, तो हम क्या कह सकते थे, जॉनी जापान गया, उसने वहां बहुत मजा किया। अब जॉनी एक ही आदमी है, एक आदमी है, जॉनी जो है एक ही आदमी है जॉनी, और एक ही आदमी है और आदमी है, तो इसलिए शी तो आएगा नहीं, इसलिए शी तो आएगा नहीं, शी तो नहीं आएगा, वी भी नहीं आएगा क्योंकि एक, हम हमारी बात तो हो नहीं रही, और एक से ज्यादा नहीं है, वो भी नहीं आएगा। दे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जॉनी एक आदमी है, अगर एक से ज्यादा होते तो दे आता, अगर एक से ज्यादा होते तो दे आता, अगर एक से ज्यादा होते तो दे आता। हाँ बहुत बढ़िया, आपने सही बताया था, वी गलत है, बिल्कुल भी गलत है, ही का आंसर सही है। यहाँ पे क्या आएगा, ही। इस जॉनी शब्द को मैं ही से रिप्लेस कर सकता हूं, ही से रिप्लेस कर सकता हूं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, छठा देखते हैं। इस वाक्य में से प्रोनाउन बताइए, वाक्य क्या है, इट वॉज अ वेरी हॉट एंड सनी डे। हाँ जी बिल्कुल, निशाद साहब आपका चैट डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल घबराए नहीं, सबकी चैट देख रहा हूँ, सबकी चैट देख रहा हूँ मैं यहाँ, ऐसा नहीं, नाम थोड़े बहुत कभी कभी लेता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो भाई जिन्होंने किसी ने यहाँ पर नॉट हॉट लिख दिया है, हॉट तो एडजेक्टिव है, अभी करेंगे, है ना, और सनी भी एडजेक्टिव है, उसे भी अभी करेंगे ना भाई ना, हॉट और सनी नहीं आएगा इसका आंसर, नहीं नहीं नहीं, नहीं। सनी डे नहीं आएगा, मैं बता दूंगा, कोई बात नहीं, दोबारा बता दूंगा वो बात आप लोगों को, सनी डे नहीं आएगा, मैं दोबारा से बता देता हूँ, जिन लोगों ने सनी, हॉट, सनी डे लिखा है वो गलत है, वो गलत है। अब तो मैंने मेरे ख्याल से आपके साथ आंसर दे ही दिया है करीब करीब आप लोगों को सारा, देख लेते हैं और कोई आंसर है, हाँ। तो देखिए ये जो डे है, दिन, प्रोनाउन थोड़ी है, प्रोनाउन थोड़ी है डे, डे तो प्रैक्टिकली नाउन है, और इट को छोड़ देते, हॉट, हॉट किसी चीज की क्वालिटी बता रहा है, किसी चीज की क्वालिटी बताती है वो चीज, विशेषता, जो किसी चीज की, हिंदी में सुनिए, जो शब्द किसी अन्य चीज की, अन्य शब्दों की विशेषता बताए, अच्छा या बुरा बताए, ऐसे शब्द को विशेषण कहते हैं, और विशेषण को इंग्लिश में यानी अंग्रेजी भाषा में एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो anything that tells you about the quality of something is known as adjective, and they are adjective। तो ये hot and sunny क्या है, गर्म दिन था, धूप निकली हुई थी, तो ये एडजेक्टिव है, इसलिए हॉट का आंसर भी गलत है, सनी का भी गलत है, डे का भी गलत है, जो सही आंसर है वो है इट, वो है इट, वो है इट। आई अगला, चलिए सातवां सवाल करते हैं। यहां पीले अक्षर को कौन सा प्रोनाउन रिप्लेस करेगा, सातवें सवाल में पीला जो भाग मैंने करा हुआ है उसको कौन सा प्रोनाउन रिप्लेस करेगा,
और सेंटेंस स्टार्ट होता है यहां से, द टॉय वॉज ब्रांड न्यू, द टॉय हैड अ ब्यूटीफुल कलर। तो द टॉय जो दूसरी बार लिखा गया उसकी जगह क्या लिखा जाएगा? लिखिए, आंसर लिखिए। किसी ने कहा वी और इट। अरे दो दो नहीं, एक एक। अगर आपको बताना है तो कोई भी एक बताइए, कोई बात नहीं। वी नहीं आएगा। डिस्प्ले, एक साथी कह रहे हैं कि मुझे डिस्प्ले नहीं दिख रहा है। भाई सबको दिख रहा है डिस्प्ले। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप लॉग ऑफ करके लॉग इन कर लें दोबारा से, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ बड़ा मजेदार काम हो रहा है आंसर्स में, जो मैं आंसर देख रहा हूँ। आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूँ। कुछ लोगों ने ही कहा, कुछ ने शी कहा, अधिकतर ने इट कहा, कुछ ने वी भी कह दिया। अब यहाँ पर आइए, अच्छा आप कह रहे हैं ही हैड अ ब्यूटीफुल कलर। मैं बताता हूँ गलत सही का आंसर, मैं बताता हूँ। नहीं नहीं, जिसका सही है उसके नाम ना, ऐसा मैं यहाँ पर नाम क्यों लूंगा? मैं तो आंसर बताऊंगा सही। आप लोगों को आंसर बताऊंगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा मेरा सही है या गलत है। मैं बताने वाला हूं अभी। देखिए, यहाँ पर किसको रिप्लेस किया जा रहा है? खिलौने को। खिलौना ब्रांड न्यू था और खिलौने का खूबसूरत कलर था। खिलौना क्या होता है? निर्जीव होता है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में प्रोनाउन क्या आता है? इट। अभी बताया था, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, उनके केस में प्रोनाउन यूज करते हैं इट। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के, लिख लीजिए, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के केस में, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के केस में, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए प्रोनाउन जो इस्तेमाल किया जाता है वो है इट। उसको इट यूज करते हैं वहां पर, इट। इसलिए क्योंकि यहां पर हम खिलौना जो कि निर्जीव है उसको रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए इट शब्द का प्रयोग करेंगे। इसलिए इट शब्द का प्रयोग करेंगे। तो ही का आंसर भी गलत है, शी का आंसर भी गलत है, और वी का आंसर भी गलत है, और वी का आंसर भी गलत है। इट से रखेंगे। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। ये भाई जो लोग हाथ उठाते हैं ना इसके अंदर मेरी चैट में, वो स्क्रीन पर, मैं उसका कुछ कर नहीं पाता हूँ एक्चुअली, इसलिए कह रहा हूँ इसमें हाथ। अच्छा, मुझे ये एक बात बता दें, मुझे यहाँ चैट में बता दें मुझे एक बात कि ये हाथ क्यों उठाने का साइन करते हैं? जो लोग हाथ उठाने का साइन यहाँ पर कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं उसको थोड़ा सा बता दें। अच्छा, सब ठीक है, ओके ओके, गुड गुड, मैं समझ गया, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। नहीं कोई बात नहीं, दो तरह से मैं, देखिए मेरा रीजन ये है, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी चक्कर है जिसके कारण से आप उठा रहे हैं, आप चैट नहीं कर पा रहे। तो हाँ, अगर आप ये कहना चाहते हैं हाथ उठा के कि सब बढ़िया है तो बहुत अच्छा है, कहते रहिए, मेरे को भी अच्छा लग रहा है सुन के, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। और अदरवाइज आपको गलती से भी हो जाए तो भी कोई बात, कोई बात। बाकी आपको ये बात पता होनी चाहिए, आपको कोई बात करनी है मुझसे तो आप चैट में लिखिए, तो आप चैट में लिखिए, मैं जवाब दे पाऊंगा, ठीक है ना? मिस्टेक की कोई बात नहीं है। बहुत सही, चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बार तो हाथों को नीचे कर देते हैं ताकि अगली बार आप उठाएंगे तो दोबारा पता चलेगा। चलिए, थोड़ा सा इसके सवाल और कर लेते हैं, क्योंकि प्रोनाउन की हमें वहां जरूरत पड़ती है, वहां हमें जरूरत पड़ती है जब हम
सेंटेंस करेक्शन करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन करते हैं, तो प्रोनाउन की बहुत जरूरत पड़ती है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल थोड़ा सा मैं यहाँ ठीक जगह बना देता हूं उसके लिए। माय फादर इज टॉल, माय फादर इज टॉल, डैश इज टॉल। यहां पर क्या भरूं? चॉइस को छोड़ो, बताओ क्या भरूं यहाँ पे? चॉइस को छोड़ो, खुद ही बताओ। माय फादर इज टॉल, डैश इज टॉल, क्या शब्द से भरूं? जल्दी सारे लोग आंसर करो, थोड़े से नहीं, सारे करो भाई आंसर। इट, फादर तो जीते जागते हैं, क्यों उनको इट बना रहे हो अपने फादर को? भाई ना ना ना, ऐसा नहीं करो, ये गलत बात है। मैंने कहा था ना इट किसके लिए आता है? निर्जीव लोगों के लिए ना, ऐसा नहीं। जीते हुए फादर के साथ इट इट नहीं, नहीं नहीं, इसलिए जीते जागते फादर के साथ इट नहीं आएगा। मी इज टॉल, ना भाई ना, बात किसकी हो रही है? अपने पिताजी की हो रही है। मेरे पिताजी लंबे हैं, तो मैं कह सकता हूं वो लंबे हैं। उसकी जगह मैं कह सकता हूं वो लंबे हैं। ही आएगा, ही आएगा। ही आएगा। स्क्रीन भी मैंने ऊपर कर दिया है, किसने कहा था जरा स्क्रीन ऊपर करिए, तो मैंने स्क्रीन ऊपर कर दिया है। आंसर मैं जरा चेक करता हूं, इसीलिए हिज नहीं आएगा यहाँ, ना ना ना, हिज नहीं आएगा। हिज इज टॉल नहीं, हिज नहीं, ही। देखो ही है, उनके बारे में बात हो रही है। हिज है, उनका बाल लंबा है। अगर मेरे को बोलना होता उनके बाल लंबे हैं, तो कहता हिज हेयर इज लॉन्ग। उनका कुछ बताएंगे तो हिज, लेकिन सिर्फ वो पूरे के पूरे पिताजी के बारे में बात हो रही है तो ही, तो ही से रिप्लेस होगा। और एक और बात ध्यान दीजिए, अगर इसमें थोड़ी बहुत कभी कभार गलती भी कर रहे हैं ना, तो घबराना मत, बिल्कुल भी घबराना इसलिए नहीं क्योंकि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हमारे को थोड़ा अभी कम है, हम धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं। जिनको किसी को स्क्रीन ना दिखे तो थोड़ा लॉग ऑफ करके लॉग इन कर लो भाई, है ना। अगले वाला देखिए, अब अगले वाले में बताना शुरू कर दिया लोगों ने, माता जी के बारे में बात हो रही है अब। माय मदर इज शॉर्ट, डैश इज शॉर्ट, डैश इज शॉर्ट। माता जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे बता दो क्या आएगा, डैश में क्या आएगा मुझे बता दो। हाँ, बिल्कुल बोला, ये जो रीना ने बोला वो सही बोला है आपने, रीना कुमारी ने, बिल्कुल। हाँ जी, ये बहुत अच्छा है, मुकेश ने जो आंसर दिया बहुत अच्छा आंसर दिया है इस पे। और लोग भी दीजिए। हाँ 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 बिल्कुल, ये जो शी का आंसर दे रहे हैं एकदम बढ़िया दे रहे हैं। मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ कोई और इसकी जगह, शी की जगह कुछ और ना दे रहा हो। एक बार मुझे सारी चेक पढ़ लेने दो, फिर आपके साथ जुड़ता हूँ दोबारा से, है ना। थोड़ा सा एक बार औरों के भी आंसर सबके देख लेने दो। मैं चाहता हूँ सब इसको सही करने लगे, धीरे 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 आप सब सही करने लगे। लीजिए, मेरी माताजी शॉर्ट है, वो छोटी हैं, तो क्या है, वो फीमेल है। फीमेल के लिए प्रोनाउन होता है शी, तो यहाँ पर प्रोनाउन किया जाएगा यूज शी। शी का प्रोनाउन यूज करूंगा, शी का प्रोनाउन यूज करूंगा, इसलिए शी का प्रोनाउन यूज करूंगा। चलिए अब बता दीजिए सब सही है, अब बता दीजिए सब सही है क्या अपने तरीके से। हाँ ये बात बहुत बढ़िया। वो देखिए हाथ हाथ उठाकर बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलता हूं फिर मैं। अब करते हैं वर्ब, वर्ब करते हैं। वर्ब, काफी देर से लोग वर्ब को बार बार बीच में ला रहे थे, तो वर्ब और क्रिया की बात करते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। अरे आप ये देखिए, आपका सही होना जरूरी है सबसे ज्यादा, क्योंकि धीरे धीरे करके सीखते जाएं इसको, कोशिश करेंगे हम, है ना। वर्ब, वर्ब क्या है, थोड़ा मैं आगे तक कर देता हूं वर्ब को, यहां से लिख लेना वर्ब। वर्ब को, पहले मेरी बात सुनो, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं।
लिखना चाहें तो लिख लेंगे। वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं, वर्ब को हिंदी में क्रिया कहते हैं। और क्रिया क्या होती है? क्रिया हमें संज्ञा या सर्वनाम के बारे में कुछ बताती है। क्रिया किसी करने को, काम करने से संबंधित किसी शब्द को क्रिया कहता हूं। जो 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 क्या कहना चाहिए, जो संज्ञा या सर्वनाम जब काम करते हैं उस काम को मैं क्रिया कहता हूं। अभी तो मैं क्रिया बता रहा हूं आपको, फिर इंग्लिश में वर्ब बताऊंगा, है ना। ये लीजिए, अब वर्ब क्या है? क्रिया की अंग्रेजी वर्ब है, यानी जो चीज किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में वो क्या काम कर रहे हैं, काम कौन सा कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं, ऐसे शब्द को वर्ब कहता हूं। तो लिख लो बेशक से अंग्रेजी में, एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड, कुछ एक्शन हो रहा है। एक्शन मतलब भाग रहा हूं, चल रहा हूं, खा रहा हूं, सो रहा हूं, नाच रहा हूं, तो एक्शन। तो an action word is called as a verb. Verb tells us something about noun और pronoun. Verb हमें noun या pronoun के बारे में बताता है। एग्जाम्पल जरूर लिखिए, भूलना मत एग्जाम्पल लिखना। जैसे कि sing, गाना गाना, डांस, नाचना, प्ले यानी कि खेलना, स्विम यानी कि तैरना, रन यानी कि भागना, ईट यानी कि खाना, स्लीप यानी कि सोना, गो यानी कि जाना, जंप यानी कि कूदना, बेंड यानी कि मुड़ना या झुकना, किक, किक मतलब जैसे किसी को लात मारना, क्लैप ताली बजाना। ये सारे क्या है? काम है। पहले इस बात को ध्यान दो कि ये सारे क्या है? काम है, अलग अलग तरह के। ऐसे शब्दों को जिनमें ये अंदेशा मिले कि कोई काम हो रहा है, इन शब्दों को क्या कहता हूं? इनको कहता हूं वर्ब। ऐसे शब्दों को वर्ब कहता हूं। अब वो जो मेरे साथी बार बार वर्ब को नाउन प्रोनाउन कहते थे, उसको उसको वो आप थोड़ा ध्यान दे लें, है ना। ये देखो, ये जो आपने लिखा है ना विकास, मैं ऐसा नहीं, इस बात से सहमत नहीं हूं, इसलिए उस बात को मैं यहाँ पर दोहरा नहीं रहा हूं। और हो सकता है ऐसा होता भी हो तो मेरे को इतना, मैं आपको एक बात सच बता दूं, मेरा रोज का काम किसी स्कूल या कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाना नहीं है। हाँ, अपनी इंग्लिश की भाषा के साथ थोड़ा हिंदी का ज्ञान भी है मुझे, इसलिए मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आपके साथ मिलके, इकट्ठे बैठ के हम सब मिलके थोड़ा सा अपना अंग्रेजी ज्ञान वर्धन कर, बस अपना तो इतना काम है ना। आओ। और थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, टेक्निकल नहीं बनाएंगे इसको। एक दो रूल, एक और बात याद रखना, इन सब चीजों के ग्रामर में, चाहे हिंदी की ग्रामर की किताब ले आओ या अंग्रेजी की, हर चीज पे 5-5, 7-7, 8-8 रूल होते हैं। अब ना तो मेरे पास इतना टाइम है, मेरे मतलब आपके पास भी, इतने सवाल रूल पढ़ूं, अब वो स्टेज नहीं है लाइफ। कुछ चीजें तो कॉमन सेंस से भी आती हैं। बैंक की ब्रांच में कस्टमर को देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, बातें होती हैं, सुनती हूँ, फाइलों पे कुछ लिखा होता है, पढ़ती हूँ, पढ़ता हूँ, तो कुछ तो उनसे सीख ही गया हूं मैं। 5-7 साल अपनी नौकरी करते हो गए, 3-4-5 साल, तो कुछ तो उससे भी सीख गया। और फिर बाकी थोड़ा थोड़ा यहाँ रिवीजन करेंगे, फिर कुछ पैराग्राफ करेंगे। इसके अंदर जो मैंने वर्कबुक जो आपके लिए बनाई है, बहुत एकदम आसान आसान बनाई है। ये सारा जो यहाँ पर लिखा है वो भी उसमें होगा, उसके अलावा थोड़े एग्जाम्पल और थोड़ी एक्सरसाइज और भी होंगी।
उसको भी अटेम्प्ट करिएगा। उसको भी अटेम्प्ट करना आसान रखा है, मुश्किल का क्या फायदा। मेरे को अपने ऊपर विश्वास उठ जाए, क्योंकि एक और बात, आपने पेपर दिया है, आप उसको चीजें पूछता है पर बहुत कठिन नहीं होती। सीख जाएंगे तो सब करेंगे, इस पे भरोसा रखना अपने ऊपर। किताब आएगी तो उसको पढ़िएगा। ये जितना मैं यहां बता रहा हूं मेरे साथ, उतने तो नोट जरूर लो, उतने एग्जाम्पल लिख लो कम से कम। उसका क्या फायदा होता है, उसको ही रिवाइज कर लोगे ना अगर 2 बार 3 बार, दिमाग में कुछ बैठना शुरू हो जाएगा, थोड़ा शुरू हो जाएगा बैठना, इसलिए कह रहा हूं। आ जाओ, अगर एक एक्शन एक व्यक्ति के द्वारा किया जाए तो पहले मेरी बात सुन लो, यहां पे यहां पढ़ो और मत। जब कोई एक अकेला व्यक्ति, छोड़ दो सारे सवाल छोड़ दो, आप ये मानो भाई इसी में इतना रस लो, आनंद लो कि मैं तो यहीं से सीख के निकल रहा हूं या निकल रही हूं, थोड़ी देर के लिए आगे क्या होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम सभी की है, मेरी भी है, ऐसा नहीं कि आपकी है। हम सब फ्यूचर सोचते हैं, कल आने वाले में क्या होगा। अरे जो आज है पहले उसको अच्छा करो, फिर कल की बात करेंगे उसकी बात है ना। अगर कोई एक सिंगुलर व्यक्ति, बात सुनिए ध्यान से, कोई एक सिंगुलर व्यक्ति कोई किसी तरह का काम करता है, क्रिया करता है, जैसे कि मैं इस टाइम पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, सिंगुलर व्यक्ति। तो सिंगुलर व्यक्ति के वर्ब को जब मैं लिखता हूं तो उसके साथ एस लगाता हूं। एग्जाम्पल, मेरी बात को सुनिए, कहीं पढ़िए मत, कहीं देखिए मत, मेरी बात सुनिए आराम से। जैसे कि वर्ब है वॉक, राम वॉक, ठीक नहीं लग रहा ना? क्यों? राम एक सिंगुलर व्यक्ति है, वॉक क्या है? वर्ब। पर जब सिंगुलर व्यक्ति के साथ लगाता हूं तो उसके साथ एस लगा देता हूं, तो मैं बोलूंगा राम वॉक्स, राम वॉक्स। ऐसे में एस से समाप्त करता हूं, जैसे कि यहाँ पे 1-2 एग्जाम्पल मेरे साथ देखो, यहां पर मैं यहां लिख के बताता हूं। जैसे कि राम, देखो मेरे साथ आप आराम से, उसके बाद राम वॉक ईट, सबसे पहले राम लगा हुआ है ये मान लेना। राम टीच, राम प्ले, गलत लग रहा है ना सुनने में, राम प्ले, राम वॉक, राम ईट ना, क्या होएगा जब, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए मुझे कहना है राम वॉक्स। लास्ट में एस लगा देता हूं, लास्ट में ये जो लेटर है एस ये लगा देता हूं। राम ईट्स, एक एस और लगा देता हूं। राम प्लेज, एक एस और लगा देता हूं, ऐसे में एक एस लगा देता हूं। जब सिंगुलर वर्ब हो तो ऐसे में एक एस लगा देता हूं, ऐसे में एक एस लगा देता हूं। जब सिंगुलर वर्ब हो तो लास्ट में एंडिंग में एक सिंगल एस लगाता हूं, तो एक सिंगल एस लगाता हूं। भाई ये ऐसे मत करो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ये सब मैं इतना कठिन ना, तो मैं तो अंग्रेजी जानता हूं, मैं तो इस इतनी टेक्निकलिटी में पढ़ता ही नहीं, छोड़ दो उसको, बस आप आराम से करो, जो करवा रहा हूं पहले उसको करो, आराम से करो, इतनी कठिनता पे जाइए ही मत। लाइफ को सिंपल रखोगे, सिंपल तरीके से आपके मार्क्स आएंगे, विश्वास करिए। चलिए, अब अगर इसी जगह पे देखिए, यहां पर इसी जगह अगर राम की जगह यहां होता, यहां पे होता बॉयज, तो एक से ज्यादा लोग हो गए, कई लड़के। बॉयज के साथ एस नहीं लगाना है, अगर प्लूरल हो तो कोई एस नहीं लगाना। क्यों? आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अरे पहले ही प्लूरल पता चल गया ना, तो एस क्यों लगाऊं, और शक्तिशाली क्यों बनाने, तो पहले ही बहुत सारे लोग हैं।
बॉयज वॉक, बॉयज ईट, बॉयज प्ले, बॉयज वॉक, बॉयज ईट, बॉयज प्ले। यहां पर एस नहीं लगेगा। जब प्लूरल होगा वहां पर वर्ब के एंडिंग में एस नहीं लगाया जाएगा। जब प्लूरल होगा तो वहां पर वर्ब के एंडिंग में एस नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ये दो रूल याद रख लो। बाकी कुछ खास ऐसे तो बहुत रूल है, वर्ब के तो बहुत रूल है। ये मेजर रूल है जहां गलती भी होती है। सिंगुलर होगा तो एस लगाऊंगा और प्लूरल होगा तो एस नहीं लगाऊंगा वर्ब के साथ। अब आप एग्जांपल देखिए, अब आप मेरे साथ एग्जांपल देखिए। पीटर जंप्स अप एंड डाउन। पीटर क्या है? अकेला व्यक्ति है, इसलिए जंप के बाद एस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए जंप के बाद एस शब्द का प्रयोग किया गया है। सूजन किक्स अ बॉल। सूजन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए किक, किक शब्द के बाद एस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए किक शब्द के बाद एस शब्द का प्रयोग किया गया है। अब अगला देखिए, जो बात मैंने बताई थी, यदि एक्शन एक से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा किया जाए, यदि एक्शन एक से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा किया जाए तो वर्ब के एंड में, तो वर्ब के एंड में एस शब्द नहीं आएगा, एस शब्द नहीं आएगा, एस लेटर नहीं आएगा, इस केस में नहीं आएगा क्योंकि प्लूरल है, एक से ज्यादा व्यक्ति है। उसका एग्जांपल देख लो। मैं हिंदी में इसलिए नहीं आपको ज्यादा कह रहा हूं क्योंकि हिंदी लिखेंगे तो आपको अंग्रेजी पे फिर दिक्कत आएगी, इसलिए कह रहा हूं। पीटर एंड आई, यानी हम दो लोग हैं, पीटर भी और मैं भी। पीटर एंड आई जंप अप एंड डाउन, तो वर्ब क्या है? जंप, यहाँ पे एस नहीं लगा। सूजन एंड मैरी, दो लोग हो गए, सूजन और उसके साथ मैरी। प्ले विद डॉल्स, यहां पर भी एस नहीं लगा है लास्ट में, गुड्डियों से खेलते हैं, तो प्ले, प्ले के बाद एस नहीं आया। अगर सूजन अकेली होती, एग्जांपल देखो यहां पर, अगर सूजन अकेली होती तो मैं क्या लिखता? अगर अकेली होती, सूजन प्लेज, तो कहता सूजन प्लेज विद डॉल्स। अगर सूजन अकेले खेलती तो ये एस शब्द आता, क्योंकि सूजन अब एक से ज्यादा हो गई है, सूजन एंड मैरी, तो ये एस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अब ठीक है, ये बात सबको समझ आई? सबको समझ आई? डॉल से कोई फर्क नहीं है, क्यों? क्योंकि खेल कौन रहा है? सूजन। वर्ब आपको नाउन और प्रोनाउन क्या कर रहे हैं उसके बारे में बताता है। नाउन कौन है यहां पर? सूजन। सूजन क्या कर रही है ये देखना है, सूजन और उसकी दोस्त क्या कर रही है, इसलिए। आज ही वो तो बहुत सारे रूल लग सकते हैं, इंग भी लग सकता है, वो सारे रूल लगेंगे, वो बात बिल्कुल सही है ना। चलिए, अब एक मैं वो काम कर रहा हूं जो बहुत ज्यादा कॉमनली जब हम सेंटेंस फ्रेमिंग करते हैं अंग्रेजी में, जहां पर हमसे गलतियां हो जाती हैं या जहां पर सबसे ज्यादा इनका यूजेज है। रूल तो करीब 12 रूल है वर्ब को यूज करने के। इतने रूल्स में उलझाना नहीं चाहता आप लोगों को, अरे फिर तो बहुत, ऐसे तो 10 क्लास तक पढ़ते हैं इंग्लिश, इसलिए उसको आसान रख रहा हूं, कोशिश ऐसा कर रहा हूं। एक और नियम देख लें, एक और नियम देख लें बस, कि भाई वर्ब, मेरी बात सुने, यहां लिखा क्या है उसको छोड़ दें थोड़ी देर।
वर्ब यानी क्रिया मुझे ये भी बता सकता है, ये एक ऐसा शब्द है, बड़ा खूबसूरत शब्द है, जो देखने से ये भी पता चलता है कि ये कार्य, ये काम अभी हो रहा है, या ये काम पहले किया जा चुका है, पास्ट में किया जा चुका है। तो वर्ब एक ऐसा शब्द है, लिख सकते हैं, वर्ब एक ऐसा शब्द है जो हमें ये बता सकता है कि एक काम अभी हो रहा है, या पास्ट में किया गया था, या पास्ट में भूतकाल में किया गया था। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए उसका, अंग्रेजी में देखेंगे एग्जाम्पल। द डॉग जंप्स, कुत्ता कुत्ता कुदाक लगा रहा है। द डॉग जंप्स, अभी आपके सामने ही कुत्ता खिला रहे हैं उसको, खेल रहे हैं उसके साथ, तो डॉग कूद कूद के आपके साथ खेल रहा है। डॉग जंप्स नाउ, बहुत अच्छा, नाउ। और एक मैंने बोला कुत्ता कूदा था, अभी तो सो रहा है। कुत्ता कूदा था, मेरे घर में कोई आया, मैंने कहा देखो ये कुत्ता कूदा था, अभी कितनी शांति से सो रहा है। कुत्ते ने बड़ी कूद फांद मचाई थी, कूदा था। तो मैं क्या कहता हूं ऐसे में, देखो आप वर्ब को ध्यान से देखो, डॉग, अगर नाउ बताना है तो क्या आ गया, जंप्स। इससे पता चला प्रेजेंट में हो रहा है, और पास्ट में अगर ये तो पता चला कि भाई हाँ अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। और पास्ट बताना हो कि भाई पहले हुआ था, तो मैं क्या कहता, द डॉग जंप्ड, ईडी लगा देता, लास्ट में ईडी लगा देता, लास्ट में ये जो ईडी है ना ये लगा देते हैं ऐसे, ईडी। अगर ईडी लगा देंगे तो ये पास्ट बन जाएगा, ईडी लगा दूंगा तो ये पास्ट बन जाएगा, तो ये पास्ट बन जाएगा। इसका एक आधा एग्जांपल अब एक्सरसाइज करेंगे, आइए थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, उससे और क्लैरिटी आती है। इनमें से वर्ब बताइए मुझे, आप खुद ही बता दीजिए, चॉइस देखने की जरूरत ही नहीं है, आप मुझे बता दें यहाँ पर वर्ब कौन सा है। आप मुझे बताएं, टॉम कट्स द एप्पल इन हाफ, इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है। टॉम कट्स द एप्पल इन हाफ, यहाँ पे वर्ब क्या है, सब बताते जाएं, सब बता दें। अरे भाई, जो बेचारा कट रहा है उसको कैसे वर्ब कह रहे हो, तो कट रहा है। बहुत अच्छे, अच्छा। जिन लोगों ने गलती की है उनको लिए मैं बताऊंगा अभी, लिख लें, सब लोग लिख लें यहाँ पर, कोई बात नहीं, लिख लो, सारे लिख लो। इससे ये तो पता चलता है मुझे एक पर्टिकुलर गलती कितने लोग कर रहे हैं, ये भी पता चलता है ना मुझे। तो भाई मेरे को उसके ऊपर कितना इम्पैक्ट डालना है, सेंटेंस कराते हुए कितना ध्यान रखना है, ये पता चलता है मुझे। कोई बात नहीं, गलत सही की बात नहीं है, उससे मुझे आइडिया लगता है इस बात का, है ना। लिख लो, आपको जो ठीक लगे वो लिख लो, जो आपको ठीक लगे भाई वो लिख लीजिए। ओके, वेरी गुड, चलो हो गया ना, काफी लोगों ने लिख लिया। अब देखो, अब ऐसा है यहाँ पर आ, शैली भाई आपकी प्रॉब्लम तो सही है, पर मेरे बारे में थोड़ा सा गुप्ता सर क्लास लेंगे, तो आप थोड़ा उनको रिक्वेस्ट करना कुछ, है ना। मैं बीच में क्लास बस बंद करूंगा, लेकिन सर से बात करना।
अब देखो यहां पे अब बात करते हैं। टॉम, टॉम तो किसी का नाम है, ये क्या है, ये तो है भाई नाउन। टॉम क्या है, यहां पर नाउन है। कट क्या है, काम। क्रिया क्या होती है, क्रिया क्या होती है, देखो इस बात को, ये जो लास्ट में जिन्होंने लिखा प्रहलाद जी ने, भाई क्रिया क्या है, यहां पर क्रिया सोचो, क्रिया, काम क्या हो रहा है, काम क्या, आधा, आधा, आधा होना तो काम नहीं है ना। काटना, एप्पल को काटा जा रहा है, काटना, छुरी चलाना उसके ऊपर, काटना, काटना काम है, यहां पर काम क्या है, यहां पर काम क्या है, यहां पर काटना काम है, इसलिए उसको वर्ब कहा जाएगा। जो काम है, क्या काम किया जा रहा है, काटा जा रहा है, काटा जा रहा है, हाँ उसे कट कहा जाएगा, कट। इसलिए बिल्कुल सही, ठीक है, पहले कट लिखा था तो वही सही है। जिन्होंने एप्पल लिखा, भाई एप्पल तो कट रहा है, काम, एप्पल काम थोड़ी है, काम तो है काटना, किसी चीज को काटना, काटना काम है, इसलिए कट यहां पर, बिल्कुल कट सही बोला था, कट यहां पर वर्ब है, कट यहां पर वर्ब है, ठीक है। एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि मुझे इंग्लिश का सिलेबस बता देना प्लीज। इंग्लिश का सिलेबस तो भाई मेरे ख्याल से कुछ डिफाइंड नहीं है, वहां पर सिर्फ आपके लिए इंग्लिश लिखा हुआ है, वहां पर वो इंग्लिश में पूछ कुछ भी सकता है और वो ऐसे नहीं पूछेगा जैसे मैं करवा रहा हूँ। हो सकता है मैंने कहीं आपको कट पे गलती कह दिया, कट ही सही है, कट, कट यहाँ का वर्ब है, कट वर्ब है, कोई बात, ठीक है। अंग्रेजी का वहां पर आपको मैं बता देता हूं, वहां पर आपको पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ के आपको आंसर्स देने होंगे, जिसको अनसीन पैसेज कहा जाता है, अपठित गद्यांश, उसके आंसर देने होंगे, उसमें से क्वेश्चन के आंसर करने पड़ सकते हैं, उसमें से पर्यायवाची शब्द या विलोम शब्द, यानी एक मिलते हुए शब्द या उल्टे शब्द वो पूछ सकता है, उसमें से ही फिल इन द ब्लैंक करवा सकता है, उसमें से ही शब्दों को थोड़ा आगे पीछे करके अरेंज करवा सकता है, उसके अलावा आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर पिछली बार काफी लोगों ने कहा था, सवाल आया था, थोड़ा सा करवाएंगे, कभी कभी एक्टिव पैसिव पूछ सकता है, कोशिश करेंगे, ये दोनों चीजें आसान नहीं होती अटेम्प्ट करनी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव छठी और सातवीं क्लास में पढ़ाया जाता है, इसलिए धीरे धीरे बेस बिल्डअप करने के बाद ये पढ़ाया जाता है, पर मैं अपनी भरपूर कोशिश करूंगा, टेंशन ना करें उस बारे में। तीसरी चीज आपको वहां पर किसी तरह का सेंटेंस में से गलती निकालने को कह सकते हैं। अब गलती कैसे निकालेंगे अगर ये बेस नहीं पता होगा तो, इसलिए ये बेस पहले बनाना जरूरी है। ये क्या है ना, अभी ईंटें रख रहे हैं, सीमेंट लगा रहे हैं थोड़ी थोड़ी, फिर कोशिश करेंगे कि हमारा मकान भी थोड़ा बन पाए, बहुत मजबूत तो ना भी बने, बन तो जाए, बस वैसी कोशिश कर रहे हैं, है ना। आइए अगला एग्जांपल देखिए। एन एंट वॉक्स ऑन 6 legs, यहां पर बताइए, फटाफट बताइए, यहाँ पे वर्ब बताइए, वर्ब, हाँ बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहा है, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, अभी तक सही आंसर आए हैं मेरे पास, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये भाई जो बी का आंसर दे रहे हैं वो सोचें, चींटी तो चल रही है, एंट यहाँ पर क्या है, एंट यहाँ पर नाउन है, एंट यहाँ पर नाउन है, एंड जो है वो यहाँ पर नाउन है। काम क्या कर रही है, वॉक, वॉक्स, चींटी चल रही है, टांगों पे चलती है, लेग वर्ग नहीं है, वो तो यही टांगों से चलती है, 6 टांगों पे चलती है, पर काम वर्ग क्या है, काम, चलना, उसका चलना यहाँ पर काम है, उसका चलना, चलना यानी वॉक्स, वॉक्स इसका सही आंसर है। अगला देखिए, मार्था रैप्स द बर्थडे गिफ्ट, ये टाइप नहीं हुआ है, दिख नहीं रहा है, रैप्स द बर्थडे गिफ्ट, मार्था रैप्स द बर्थडे गिफ्ट,
काम क्या कर रही है उससे आइडेंटिफाई करिए, काम से आइडेंटिफाई करिए, काम से आइडेंटिफाई करिए। आंसर अभी तक बिल्कुल ठीक आए हैं। जिनके भी आंसर, अरे ये बर्थडे नहीं, गलत, रैप्स, इसका आंसर है रैप्स। काम क्या कर रही है, वो गिफ्ट को रैप कर रही है। रैप मतलब कागज चढ़ा रही है, उस पर, गिफ्ट पर कागज चढ़ा रही है, रैप कर रही है। गिफ्ट, गिफ्ट नहीं, वर्क क्या है, काम। काम क्या हो रहा है, रैपिंग की जा रही है, किसी चीज पर कागज चढ़ाया जा रहा है, चढ़ाना, वो है वर्क। आओ अगला करते हैं। वी रन टू द पार्क, वी रन टू द पार्क। क्या काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, ये सोचो, क्या काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है, सोचिए जल्दी। वेरी गुड, पार्क नहीं भाई, काम क्या हो रहा है, भागना। हम पार्क की ओर दौड़ते हैं, पार्क की ओर दौड़ रहे हैं। रन, भागना, दौड़ना, ये इसका सही आंसर है। ये रन इसका सही आंसर है। रन इसका सही आंसर है। पार्क नहीं आएगा भाई, पार्क की तो तरफ जा रहे हैं। काम कौन सा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं भागने का, काम कर रहे हैं भागने का। भागने को इंग्लिश में कहा गया रन, रन, रन। इसलिए एक एक्सरसाइज और कर लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को, इस वाले को, सेशन को एंड करेंगे, क्योंकि एक ही जैसा हो जाएगा, नहीं तो बहुत सारा है ना। एक सेशन और कर लेते हैं, बस ये जरा सी एक्सरसाइज। यहाँ पे बता दीजिए मुझे, एन, इज और आर में से क्या आएगा। आई डैश वेरी गुड स्टूडेंट, आई डैश अ वेरी गुड स्टूडेंट। आई, आई के बाद बताइए सब लोग क्या आएगा। भाई देखो, ये जो है ना, ये जो आई के बाद इस ब्लैंक में, हाँ, किसी ने अपने लिए स्माइली बनाया है कि मैंने तो अपने बारे में ही कहा है, ये अच्छी बात है। सही है, सही बात है, अपने बारे में अच्छी अच्छी बात सोचनी चाहिए, अपने बारे में हम कुछ खराब क्यों सोचे। आई के साथ, बहुत अच्छा ये इन्होंने लिखा है, ये मैं कहने वाला था। आई के साथ, आई के साथ लिख लें, आई के साथ हमेशा एम आता है, इज नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, आई के साथ एम आता है। तो इसलिए आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट। आई के साथ सिंगुलर है, आर नहीं आएगा, आई तो पुल्लिंग का वाचक है। इज नहीं आएगा क्योंकि हमारे अपने बारे में है, जब अपने बारे में बात करते हैं तो आई के साथ लिख लें, हमेशा ही एम आता है, हमेशा ही एम आता है, इज नहीं आता है, इज नहीं आता है। क्या कह रहे हैं, मैं भाई समझ नहीं पाया, प्लीज टेल। जिन्होंने लिखा है, मीनू आप थोड़ा सा मेरे को दोबारा से लिख दें, तो मेरे पास चैट बहुत रन कर जाती है आगे, तो वो चैट आपकी पीछे चली जाती है, कई बार मैं देख नहीं पाता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा दोबारा लिखते हैं। कोई बात नहीं, अगर कोई बात छूट गई है तो लिखते हैं दोबारा से, है ना। आई एम अ वेरी गुड स्टूडेंट, तो इसका आंसर हो गया एम। अगला देखिए, आराम से देखिए। ब्रेंडा डैश अ गुड स्विमर। अच्छा, फिर से चैट पीछे जा रही है। राम रिंग्स द बेल एंड गिव्स द लेटर। क्या बताना है मुझे इसमें, इसमें क्या पूछ रहे हो, राम रिंग्स द बेल एंड गिव्स द लेटर में। अच्छा, बता दूंगा, बता दूंगा, ये पूरा करने दो, बताता हूं।
मैंने लिख के रख लिया ताकि कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वेरी गुड, इसका आंसर तो बहुत करीब करीब लोगों ने ठीक दिया है। एक ये भाई आपने जिन्होंने आर लिखा है वो गलत है, वो उसका रीजन मैं अभी बता दूंगा। थोड़ा मैं चेकिंग करता हूँ यहाँ पर, चैट इसलिए चेक करता हूँ, करीब करीब मेरे को आइडिया लगता है लोगों को कितना समझा है, कितना आता है और कितना समझा है, दोनों तरह से मुझे पता चलता है ना। इससे थोड़ा समय मेरे को लग जाता है, कोई नहीं, मेरे साथ रहेंगे। ब्रेंडा इज अ गुड स्विमर। क्यों आर क्यों नहीं आया? आर इसलिए नहीं आया क्योंकि ये प्लूरल के साथ आता है, ये प्लूरल के साथ आता है। या तो ब्रेंडा अकेली, और एम किसके साथ आता है? एम आई के साथ आता है। एम इसलिए नहीं आया क्योंकि एम आई के साथ आता है, और इसलिए सही आंसर हो गया इज। सही आंसर हो गया इज। एक सेंटेंस और लिख लें सब लोग अपनी अपनी नोटबुक में। राम रिंग्स द बेल एंड गिव्स लेटर। बड़ा अच्छा सवाल है ये। राम रिंग्स द बेल एंड गिव्स लेटर। राम रिंग्स द बेल एंड गिव्स लेटर। भाई इसमें वर्ब बता दें मुझे कौन से हैं, थोड़ा अपने हिसाब से बता दें वर्ब कौन से लगते हैं आपको। वर्ब बता दें, यहाँ पे काम कौन सा किया जा रहा है? घंटी बजा रहा है और चिट्ठी दे रहा है, दोनों ही वर्ब है, दोनों ही वर्ब हैं, लेटर वर्ब नहीं है। देना यानी काम करना, बजाना यानी के काम करना। बिल्कुल ये जिन्होंने रंजीत जी ने लिखा है रिंग्स और गिव्स, वैशाली ने भी लिखा है, ये बहुत अच्छा है, ऐसे बड़ा अच्छा। तो ये दोनों ही यहाँ पर वर्ब हैं। रिंग भी वर्ब है और गिव भी वर्ब है। रिंग्स एंड गिव्स दोनों ही वर्ब हैं यहाँ पर। बहुत अच्छा, ये अभी ये जवाब दिया है ना ये इन्होंने, रमेश ने। चलो अब अगला करते हैं। मैंने कहा ये सवाल सबको हेल्प करेगा, इसलिए मैंने जरा सबके लिए लिख दिया इसको। एड्रियाना एंड लूसी डैश बेस्ट फ्रेंड्स। एड्रियाना एंड लूसी डैश बेस्ट फ्रेंड्स। ये कैसी सहेलियां हैं? एड्रियाना और लूसी डैश बेस्ट फ्रेंड्स। इज नहीं आएगा, एक से ज्यादा हो गई हैं। एक से ज्यादा होने पर, एक से ज्यादा होने पर आर आता है। एक से ज्यादा होने पर आर आता है। एक से ज्यादा होने पर आर आता है। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल हो गया है, दो लोग हैं, एड्रियाना और लूसी अच्छी सहेलियां हैं। क्या कह रहे हैं भाई? मैं चैट देख नहीं रहा था, मैं क्योंकि यहाँ लिखने लग गया था तो चैट देख नहीं पाया। क्या कह दिया? एम आई राइट? एम आई राइट वाले भाई साहब जरा मेरे को बता दो दोबारा से किस चीज को कह रहे हो राइट, प्लीज, क्योंकि मैंने चैट देखी नहीं पीछे की, मैं यहाँ लिखने लग गया ना तो चैट पे जा नहीं पाया मेरा ध्यान। आपकी चैट कौन सी है बता देना मुझे, है ना? आर बेस्ट फ्रेंड्स, बिल्कुल ठीक है आप एकदम। हाँ जी, ये है इसका आंसर। एड्रियाना एंड लूसी आर बेस्ट फ्रेंड्स। क्योंकि रूल क्या है? आर प्लूरल के साथ आता है, यानी जहां एक से ज्यादा व्यक्ति हो वहां पर आर शब्द का प्रयोग किया जाता है। जहां पर एक हो तो इज का प्रयोग किया जाता है। जहां पर आई शब्द हो तो आई के साथ एम आता है। आई के साथ एम आता है। आओ अगला देखो। लूसी डैश इन द फर्स्ट ग्रेड। लूसी डैश इन द फर्स्ट ग्रेड। अब ये तो बता दो, इतनी देर से मैं बता रहा हूं, अब गलती मत करना। हाँ मेरा दिल बड़ा टूट जाएगा ऐसे यहाँ पर भी गलती कर देंगे तो। देखो इतनी मेहनत करने के बाद ऐसा नहीं हो। हाँ ये बड़ा अच्छा है, ये अभी तक सही आ रहे हैं आंसर। एक आंसर गलत आया था बीच में, मैंने कहीं देखा था, ये जो आर का आंसर है। अरे मेरे भाई जो लोग आर लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हो आर? अभी तो कहा था आर प्लूरल होता है, जब एक से ज्यादा हो तब आर आता है। यहाँ पर क्या है? लूसी तो अकेली है, लूसी अकेली है, एक अकेले व्यक्ति के लिए आर नहीं आएगा। आर कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? आर वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां एक से ज्यादा व्यक्ति हो। जहां एक से ज्यादा व्यक्ति हो वहां पर आर का प्रयोग किया जाता है।
और जहां एक अकेला हो वहां पर इज का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए आएगा लूसी इज इन द फर्स्ट ग्रेड। आंसर हो जाएगा बी, इज, इसलिए आंसर हो जाएगा इज, बी इसका आंसर है। आर नहीं आएगा, सिंगुलर है ये। अगला चलिए, बस इसके साथ ऐसा करते हैं, ये क्लास यहां पर एंड करते हैं। इस क्लास को यहां विराम देता हूं। 15 मिनट के बाद 5 बजे आपके साथ गुप्ता सर होंगे। 5 बजे अगली क्लास करेंगे, ठीक है? 5 बजे अगली क्लास करेंगे, फिर इंग्लिश करेंगे, फिर मतलब आज नहीं कल करेंगे, बाकी इंग्लिश फिर कल करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज को एक दिन में सीखना मुश्किल है, एक दिन में करेंगे भी नहीं, धीरे धीरे करेंगे इसको, ठीक है? चलिए आराम आराम से करेंगे, ठीक है जी, राम राम, ओके, वेरी गुड। मैं ये फाइल शेयर वो कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ, है ना? और इसके अंदर चलिए, बढ़िया, एंड कर रहा हूं मैं इसको, मीटिंग को। चलिए, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ, बहुत अच्छा लगा।